Rahim. In this video, we'll be talking about generalized seizures. And generalized seizures are actually diffuse, excessive, and uncontrolled neuronal discharges that at the outset spread rapidly and simultaneously to both the cerebral hemispheres through the connections between the thalamus and the cortex. ठीक है, अब वो कहते हैं कि sometimes it's actually difficult to distinguish between a primary generalized seizure and a focal seizure that spreads rapidly, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि sometimes the focal seizure that can even spread to the cerebral hemisphere of the opposite cerebral hemisphere, to the adjacent cerebral hemisphere, if it involves the thalamus or if it involves the motor cortex of the opposite side. So sometimes it's difficult to distinguish. We cannot sometimes distinguish on the basis of how much diffused it is, if it is involving both the cerebral hemispheres. ठीक है, जनरलाइज सीजर्स जो हैं उनको हम लोगों ने सब डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द मोटर मैनिफेस्टेशंस. ठीक है, मोटर मैनिफेस्टेशंस की बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन की हुई है? दो क्लासिफिकेशंस है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, ग्रैंड मॉल सीजर्स एंड द एब्सेंट सीजर्स. अच्छा, यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स इन्होंने बताया ना कि सीजर जो है दैट इज़ लिमिटेड टू अ फोकल रीजन, तो वो सिर्फ आपके इप्सिलैटरल एरिया तक रहेगा, इप्सिलैटरल कॉर्टेक्स तक रहेगा. हार्डली विल देयर बी एनी प्रोपगेशन टू द कॉन्ट्रोलैटरल साइड. लेकिन सपोज ये आपके पास एक फोकल सीजर है और उसका कनेक्शन आ गया है विद द थैलेमस, तो थैलेमस जो है क्योंकि इट सेंड सिग्नल्स टू बोथ द हेमिस्फेयर्स, तो अब ये प्रोपगेट कर गया है टू द कॉन्ट्रोलैटरल साइड ऑफ द हेमिस्फेयर. ठीक है, दिस वाज एक्चुअली अ फोकल सीजर. जो बी डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस वाज एक्चुअली अ फोकल सीजर बट इट हैज़ प्रोपगेटेड टू बोथ द हेमिस्फेयर्स. एंड दिस इन द रियल सेंस सी डायग्राम इज एक्चुअली शोइंग एज अ प्राइमरी जनरलाइज सीजर. ठीक है, जो कि ऑब्वियसली it's diffused, it is excessive, and it's an uncontrolled neuronal discharge that we are actually going to study now in this video. ठीक हो गया. तो first of all let's talk about the grand mal, the tonic clonic seizure. Okay, so basically that is characterized by an abrupt loss of consciousness and there are neuronal discharges. कहाँ पर है? cerebral cortex में है, they are in the deep parts of the cerebrum and even in the brainstem. ठीक है, और डिस्चार्जेस समटाइम्स ट्रांसमिट कर जाते हैं इवन टू द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफ्यूज दिस इज, समटाइम्स कॉजिंग जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स ऑफ द इंटायर बॉडी. ठीक है, एंड दैट इज फॉलोड टुवर्ड द एंड ऑफ द अटैक बाय ऑल्टरनेटिंग टॉनिक एंड spasmodic muscle contractions. Spasmodic muscle contractions called the tonic-clonic seizures. सो उन्होंने कहा है कि बेसिकली इट इज़ एक्चुअली अ जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर पूरी बॉडी का होता है. ठीक है, झटके लगते हैं पूरी बॉडी को एंड एट द एंड ऑफ द अटैक यू विल बी हैविंग इन सम एरियाज ऑफ द बॉडी देयर विल बी काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम टोन एंड अ स्पैज्म. इस वजह से हमने इसको कह दिया है टॉनिक क्लॉनिक, यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी आफ्टर दैट सीजर. और इतनी स्टिफ हो सकती है दैट द पर्सन बाइट्स or swallows his or her tongue and may have difficulty breathing, sometimes to the extent that cyanosis occurs. And sometimes उन्होंने कहा है कि ये सिग्नल्स आपके ब्रेन से आपके विसरा तक चले जाते हैं. दे कॉज यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, फ्रीक्वेंटली कॉज यूरिनेशन एंड डेफिकेशन. ठीक है, हाउ लॉन्ग इज इट? फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू 3 to 4 minutes. ठीक है, दैट एक्चुअल सीजर, ठीक है, वो एक्चुअल सीजर जो होगा दैट मे बी दिस लॉन्ग. और जिस तरह उसके फोकल में हमने पढ़ा था पोस्ट इक्टल पीरियड, तो यहाँ पे भी देयर बी अ पोस्ट सीजर डिप्रेशन एंड द पर्सन विल बी इन अ स्टेट ऑफ स्ट्यूपर फॉर मेनी मिनट्स आफ्टर द सीजर अटैक इज ओवर, और फटीग रहेगा और सो जाएगा. ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द EEG. The generalized tonic-clonic seizure की जो EEG है that shows high voltage, high frequency discharges over the entire cortex. Generalized का आइडिया हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो यही डिस्चार्ज है that is occurring on both the sides of the brain at the same time, demonstrating that the abnormal neuronal circuitry responsible for the attack strongly involves the basal region of the brain that drive the two halves of the cerebrum simultaneously. ठीक है, so the recording will just be the same on both the sides of the cerebral hemisphere, and even if the recording is taken from the thalamus or from the reticular formation, ठीक है, they will show typical high voltage activity in both these areas, similar to the recording that we obtained from the cerebral cortex. इसी वजह से इन्होंने कहा था कि there is an abrupt loss of consciousness because it's also involving the subthalamic brainstem portions, the reticular formation, etc.
ठीक हो गया. Now the question is, what initiates a generalized tonic-clonic seizure? तो majority में it's idiopathic and the cause is unknown. ठीक है, लेकिन many people who have a genetic predisposition to epilepsy, ठीक है ना, उनमें कोई भी epileptogenic factor जो है वो इसको इस टेंडेंसी को इन्हांस कर सकता है. सो व्हाट आर दोज एपिलेप्टोजेनिक फैक्टर्स जो कि आपकी सर्किटरी को एक्साइटेबिलिटी को इन्हांस करेंगे. ठीक है, सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलाई, alkalosis because of overbreathing, drugs, fever, loud noises और flashing lights. ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? कोई इमोशनल स्टिमुलाई, alkalosis, drugs, fever, loud noises और flashing lights. एंड उन्होंने कहा है कि जो लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज नहीं है, ठीक है, उनके अंदर आमतौर पे क्या होता है, ट्रोमेटिक लीजन्स होती हैं. दे आर एक्चुअली द कॉज ऑफ द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द लोकल ब्रेन एरियाज. ठीक है, और फिर as we discussed shortly, ठीक है, these local brain areas sometimes transmit करते हैं signals into the activating systems and then this. ठीक है, अब हमने इसको stop कैसे करना है? तो basically it's an excess excitability thing. It's a reverberatory neuronal pathway throughout the brain. ठीक है, so इसके obviously factor क्या होगा कि that will be the active inhibition. It occurs by inhibitory neurons. ठीक है, so we have to inhibit the excessive neuronal discharge and we have to inhibit the reverberatory circuit. It's not exactly a reverberatory circuit क्योंकि reverberatory circuit की जो term है that is more appropriate with the focal seizures. बस यहाँ पे इन्होंने लिखा है it's presumed to be caused by massive simultaneous activation of many reverberatory neuronal pathways throughout the brain. So even if you use the term reverberatory pathway, then you say it throughout the brain. ठीक है, okay. Now let's talk about an absence seizure, ठीक है, और a petit mal seizure. ठीक है, और ये आपके चाइल्डहुड में बिगिन होते हैं और अर्ली एडोलेसेंस एंड दे अकाउंट फॉर 15 to 20% ऑफ एपिलेप्सी केसेस इन चिल्ड्रन. ठीक है, अब एपिलेप्टिक सीजर्स को एब्सेंट सीजर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे मे नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व अ सीजर. ठीक है, इनमें क्या होता है, they are actually almost certainly involve the thalamocortical brain activating system. ठीक है, और 3 to 30 seconds of unconsciousness या diminished consciousness होती है. ठीक है, the person is staring, ठीक है, is having twitch like muscle contractions of muscles usually in the head region, blinking of eyes. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, rapid return of consciousness and the resumption of the previous activities. So the total sequence is an absence syndrome or an absence epilepsy. मतलब it wasn't an intense motor activity as we saw in Jacksonian march, as we saw in a grand mal seizure. ठीक है, उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस ये कि twitch like contractions हो गई. ठीक है, because there's a loss of consciousness. ठीक है, the patient is staring at a particular area. ठीक है, तो ये वाली बात हो गई. The patient may have one such attack in many months or in rare instances may have a rapid series of attacks. ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी में वेरी. ठीक है, एंड उन्होंने पेशेंट का क्या बताया कि ही इज़ मोस्टली इट्स अ चाइल्डहुड केस और एन अर्ली एडोलेसेंस. ठीक है, द यूजुअल कोज फॉर एब्सेंट सीजर्स टू appear first during the childhood or adolescence and then it disappears by the age of 30 years. On occasion, an absent seizure will initiate a generalized tonic-clonic grand mal attack. अच्छा, इसकी हम EEG देख लेते हैं. एब्सेंट सीजर में क्या होता है कि देयर इज़ अ स्पाइक एंड अ डोम पैटर्न. ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही है बीच में स्पाइक एंड देन देयर इज़ अ डोम, स्पाइक एंड अ डोम, स्पाइक एंड अ डोम. ठीक है, एंड दिस सेम पैटर्न कैन बी रिकॉर्डेड ओवर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ऑल्सो इन द थैलेमोकॉर्टिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन. ठीक है, और ये ऑसिलेशन किस वजह से होती है? ठीक है, सजेस्ट दैट इट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑसिलेशन ऑफ द इनहिबिटरी थैलेमिक reticular neurons, which are the GABA producing neurons, या excitatory thalamocortical or corticothalamic neurons. मतलब such neurons that inhibit your reticular formation or reticular neurons. ठीक है, या फिर ऐसे excitatory thalamocortical या corticothalamic related to the cortex and the thalamus. ठीक है, अब last topic is actually the treatment of epilepsy, so I won't go any longer. ठीक है, इन्होंने क्या बताया है दैट यू हैव टू टेक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. ठीक है, वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस इज ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स. ठीक है, कार्बामाजीन एंड फेनिटोइन.
And then you have to go for altered, if it's an altered calcium current. Then there is an increase in the GABA activity. You may administer benzodiazepine, and one of the benzodiazepine that I know of is ALP. ठीक है, but long term use can actually make you dependent on this medicine. ठीक है, और उसके बाद you have inhibition of the receptors for glutamate. ठीक है, that is the most prevalent excitatory neurotransmitter. फिर उसके बाद just you have to inhibit multiple channels, voltage gated sodium channels को बंद कर देना. ठीक है, और अल्टीमेटली आपने गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी बढ़ा देनी है. Another treatment option is surgical incision of the focus, frequently prevents future attacks. ठीक हो गया.